हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग का आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो आज हम लोग पॉलिटी में संविधान की बात करेंगे और संविधान में अनुसूची की बात करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे दिया हुआ है अनुसूची, तो आज हम इस क्लास में जानेंगे कि अनुसूचियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले बताने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। तो हमारा संविधान को बनने में, संविधान जो हमारा बना था इसका निर्माण जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन हमारा संविधान लागू, दोनों में अंतर होता है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था उसी को क्या बोलते हैं, मूल संविधान। क्या बोलते हैं, मूल संविधान। तो हमारे मूल संविधान में तीन बात काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला हमारी बात क्या है कि इसमें कितने भाग था, तो भागों की संख्या कुल 22 भाग था। कितने भाग था, 22 भाग था। कितना अनुसूची था, तो अनुसूची की संख्या हमारा 8 हो जाता है। और अनुच्छेद कितना था, तो इस अनुच्छेद की संख्या 395 हो जाती है। तो ये हमारा मूल संविधान की बात हो रही है। कौन सी संविधान की बात हो रही है, मूल संविधान की। मूल संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना है, तो 8 है। और मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद था, तो 395 अनुच्छेद था। हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये हमारा संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि जो हमारा जो ओवरऑल टोटल जो 12 अनुसूची है, यानी कि अब संविधान के बाद आज वर्तमान में देखा जाए, यानी कि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो कुल कितने भाग हैं, तो इसमें 25 भाग हो चुका है। अनुसूची देखा जाए तो इसमें 12 अनुसूची हो चुका है। अनुच्छेद देखा जाए तो 400 के आसपास में अनुच्छेद हो चुका है। तो इस प्रकार हमारा वर्तमान में स्थिति दिख रहा है। तो हम जानेंगे किसके बारे में, अनुसूची के बारे में। तो एक एक करके हम सारा अनुसूची को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अनुसूची में की बात किया जाए तो अनुसूची पहला में किसकी चर्चा किया गया है, तो पहला में क्या है, संघ एवं उसके राज क्षेत्र। इसमें क्या है, निर्दिष्ट है। संघ एवं उसके क्या है, राज क्षेत्र क्या है, उसका निर्दिष्ट किया गया है। तो अनुसूची 1 में पढ़ना है। किसमें, अनुसूची 1 में पढ़ना है। अनुसूची 2 की बात किया जाए तो अनुसूची 2 में क्या है, इसमें वेतन के से संबंधित है। वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं क्या है, भत्ता के बारे में इसमें जानना है। इसके बाद अनुसूची 3 की बात किया जाए तो अनुसूची 3 में क्या पढ़ना है, शपथ के बारे में। क्या पढ़ना है, शपथ। अनुसूची 3 में क्या पढ़ना है, शपथ। अनुसूची 4 की बात किया जाए तो 4 में हमें पढ़ना राज्यसभा का, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन जानना है। क्या जानना है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आप लोग भी इसको नोट्स बनाते जाइएगा। हमारा अनुसूची 5 में क्या पढ़ना है, तो जो SC ST होता है ना, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा जाति, यानी कि SC ST के प्रशासन के बारे में पढ़ना है, लोक प्रशासन के बारे में। इसमें क्या किया गया है, प्रबंधन किया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 की बात किया जाए तो अनुसूची 6 में हमें क्या पढ़ना है, तो इसे पढ़ना है, एक हम कोड बताते हैं, ATM में मन्नी नहीं है। ATM में मन्नी नहीं है, इसका मतलब कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन सब का क्या है, इन सभी जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। इन सब के जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। किसका किसका, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं, यानी कि मिजोरम, वहाँ से मिजोरम, इन सब का उल्लेख किस में किया गया है, तो 6 में। अनुसूची 7
हमारा जो अनुसूची 7वां है, इस अनुसूची 7वां में क्या है, तो इसमें हमको पढ़ना क्या, अनुसूची 7वां में पढ़ना संघ सूची एवं राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है 7 में। आप जानते होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 7 में है संघ एवं राज्य सूची। 8 की बात किया जाए तो 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसमें सिंध भाषा को जोड़ा गया था। किन सी भाषा के? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें है 8वां में। इसके बाद 9वां में क्या है, अनुसूची 9 है। सब हम लोग एक करके बताते हैं। अनुसूची 9 में हम लोग को क्या जानना है, अनुसूची 9 में पढ़ना है, ये जमींदारी प्रथा से है। किससे है? जमींदारी उन्मूलन से है। अनुसूची 9 में क्या है, जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार बोल सकते हैं। किससे? भूमि सुधार, जो पहली बार 1951 में इसका सुधार किया गया था, या तो बोल सकते हैं जमींदारी उन्मूलन से 9 में। 10वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। 10वें अनुसूची पढ़ना दल बदल कानून। आप जानते होंगे दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? दल बदल कानून सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल की चर्चा किया गया था, अनुसूची 10 में। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ तक जानते होंगे, यानी कि अनुसूची 9 के बारे में बताना था कि जो हमारा 9 था इसमें क्या पढ़ना है। 9 में हमें जानना है किसके बारे में, भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। 10वां में है दल बदल कानून से संबंधित है। और बाकी बच के हमारा 2, तो 11 में है पंचायत की शक्ति। किसकी शक्ति? पंचायत की शक्ति एवं कार्य का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की 11वां अनुसूची में। और इसके अलावा लास्ट हमारा क्या है, 12। तो इस 12 में नगर पंचायत की शक्ति, नगर पंचायत की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो चलिए एक बार हम आप लोग को फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में देखा जाए, मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। और उन 12 अनुसूची में किसका चर्चा किया गया है। तो हमारा पहला अनुसूची में क्या, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुसूची 2 में है वेतन एवं उसके भत्ता के बारे में। अनुसूची 3 में क्या पढ़ना, शपथ से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। और 5 में क्या, SC/ST के प्रशासन पढ़ना है। और 6ठा में क्या पढ़ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के 6 अनुसूची में। और 7 में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। 8 अब जहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। तो अनुसूची 8 में है। 9 अनुसूची है जो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां अनुसूची है दल बदल कानून से संबंधित है, जो कई बार क्वेश्चन पूछता है। 11 पंचायत की शक्ति से है। और 12 क्या है, नगर की शक्ति से है। पहले संघ और राज्य क्षेत्र, उसके बाद वेतन, तब शपथ। तो 3 को आपको ऐसे ही याद हो गया। फिर राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 4 में क्या पढ़ना है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन हो गया। 5 में SC/ST की हो गया। तो इस प्रकार ओवरऑल हम लोग अनुसूची आज समाप्त की है। इसी प्रकार हम लोग अगला जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 22 भाषाओं के एक करके जानेंगे, उसमें कितना अनुच्छेद है। उसके बाद हम एक बढ़िया जो अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग का बेस्ट ऑफ लक।